पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। वो चैनल जहां हम ताज़ा मामलों और मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, यानी आईएफ। आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, वजन घटाने के लिए, सेहत के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में ना बहुत सारी बातें हैं। क्या ये वाकई सबके लिए है? कैसे काम करता है? कोई नुकसान तो नहीं? वही तो आज हमने सोचा कि इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले ये आईएफ है क्या? मतलब ये कोई खास तरह की डाइट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डाइट नहीं है ये। असल में ये खाने का एक तरीका है, एक पैटर्न। कब खाना है और कब उपवास रखना है, बस इसी का खेल है। अच्छा, और इसके तरीके भी कई तरह के हैं शायद। जैसे वो एक 16-8 वाला बहुत चलता है। हाँ, वो सबसे कॉमन है। 16 घंटे फास्टिंग और फिर दिन के 8 घंटे होते हैं जब आप खा सकते हैं। इसको लोग शुरू करने के लिए सही मानते हैं। और फिर है वो 5.2 डाइट, मतलब हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाओ और कोई भी 2 दिन अलग अलग, कैलोरी एकदम कम कर दो, करीब 500-600 कैलोरी बस। ओह, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। है थोड़ा। और एक है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, मतलब एक दिन खाओ एक दिन उपवास, या उपवास वाले दिन बहुत ही कम कैलोरी लो, ये और भी सख्त है। और हाँ, एक 12 घंटे वाला भी है। रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच 12 घंटे का गैप। ये तो शायद सबसे आसान है और कई लोग करते भी होंगे बिना जाने। सही कहा। तो लोग इसे कर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा कारण तो शायद वजन कम करना ही है। स्टडीज में भी यही दिखता है। जी हाँ, वजन घटाना एक बड़ा मोटिवेशन है और ये काम करता भी है कई लोगों के लिए। कैसे? मतलब सिर्फ कम खाने से? वो तो है ही। जब खाने का टाइम कम होता है तो अक्सर लोग वैसे भी थोड़ी कम कैलोरी खाते हैं, पर बात सिर्फ कैलोरी की नहीं है। हार्मोन्स पर भी असर पड़ता है। हार्मोन्स? जैसे? खासकर इंसुलिन। जब आप फास्ट करते हैं तो इंसुलिन का लेवल नीचे जाता है। अच्छा, और उससे क्या होता है? जब इंसुलिन कम होता है ना, तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब जमा की हुई चर्बी को इस्तेमाल करो एनर्जी के लिए। तो फैट बर्निंग बढ़ जाती है। ओके। और साथ में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, उसका लेवल बढ़ सकता है। ये भी फैट लॉस में और मसल बचाने में मदद करता है। हमने जो स्टडीज देखी उनमें करीब 0.8% से लेके 13% तक वजन घटने की बात है। ये तो काफी है। वजन के अलावा और भी फायदे गिनाए जाते हैं। मेटाबॉलिक हेल्थ सुधरती है, ऐसा सुना है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मेटाबॉलिक हेल्थ मतलब शरीर एनर्जी को कैसे हैंडल करता है। तो आईएफ से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है, मतलब शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल कर पाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है। अच्छा। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यानी बुरा वाला LDL और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकते हैं। शरीर में जो अंदरूनी सूजन होती है ना, इन्फ्लेमेशन, वो भी कम हो सकती है। और वो ऑटोफेजी क्या चीज है? उसका भी जिक्र आता है। हाँ, ऑटोफेजी वो समझिए शरीर की अपनी सफाई और मरम्मत की प्रक्रिया है। कोशिकाएं अपना कचरा साफ करती हैं। फास्टिंग के दौरान ये तेज हो जाती है। कुछ लोग इसे लंबी उम्र और दिमाग की सेहत से भी जोड़ते हैं, पर वो अभी शुरुआती रिसर्च है। सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। कुछ साइड इफेक्ट्स, नुकसान? बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, खासकर शुरुआत में। जैसे बहुत तेज भूख लगना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन। पाचन में भी गड़बड़ हो सकती है कुछ लोगों को, ब्लोटिंग या दस्त। और हाँ, मुंह से बदबू आने की शिकायत भी करते हैं कुछ लोग। पर ये दिक्कतें अक्सर टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, जब शरीर को आदत पड़ती है। ये तो हुई आम दिक्कतें। कोई गंभीर बात भी है जिस पर ध्यान देना चाहिए? वो हार्ट वाली स्टडी का क्या मामला है? हाँ, वो AHA वाली स्टडी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की प्रेस रिलीज थी। उसमें एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी का जिक्र था। हाँ। उसमें पाया गया कि जो लोग अपना सारा खाना 8 घंटे से कम समय में खाते हैं, मतलब जैसे 16-8 वाले, उनमें कार्डियोवैस्कुलर मौत का खतरा ज्यादा था। अरे, ये तो चिंता की बात है। लेकिन यहाँ रुकिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टडी अभी पीयर रिव्यू नहीं हुई है और ये सिर्फ एक एसोसिएशन, एक लिंक दिखा रही है। ये साबित नहीं करती कि IF ही वजह है। हो सकता है उन लोगों की लाइफस्टाइल में कुछ और गड़बड़ हो। अच्छा, मतलब अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। बिल्कुल, पर ये याद दिलाता है कि हमें आंख बंद करके कुछ भी नहीं अपनाना चाहिए। और हाँ, डिहाइड्रेशन का खतरा भी रहता है शुरू में। पानी खूब पीना चाहिए
और अगर खाने की विंडो में ढंग का खाना नहीं खाया, पौष्टिक नहीं खाया, तो कुपोषण भी हो सकता है। तो मतलब साफ है ये सबके लिए नहीं है। कौन लोग हैं जिन्हें खास ध्यान रखना चाहिए या बचना चाहिए इससे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, गर्भवती महिलाएं या जो माएं बच्चे को दूध पिला रही हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनको पहले कभी ईटिंग डिसऑर्डर रहा हो या जो लोग अंडरवेट हैं, उन्हें भी बचना चाहिए। बच्चे, किशोर और बहुत कमजोर बुजुर्ग, उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। और जिनको कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज। बिल्कुल, डायबिटीज वालों को तो खासकर डॉक्टर से पूछना ही चाहिए। अगर इंसुलिन या सल्फोनील्यूरिया जैसी दवाएं ले रहे हैं, तो ब्लड शुगर एकदम से गिरने, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा रहता है। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या डिमेंशिया जैसी दिक्कत है, उन्हें भी सावधान रहना होगा। महिलाओं के बारे में भी कुछ खास बातें थी शायद, हार्मोन्स को लेकर। हाँ, महिलाओं के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फास्टिंग से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बहुत ज्यादा या गलत तरीके से आईएफ करने पर पीरियड्स गड़बड़ा सकते हैं, रुक सकते हैं, ओव्यूलेशन पर असर पड़ सकता है। ओह, तो महिलाओं को खासकर मेनोपॉज से पहले ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। धीरे धीरे शुरू करें, अपने साइकिल का ध्यान रखें, पीरियड से ठीक पहले या ओव्यूलेशन के आसपास शायद न करें। मेनोपॉज के बाद शायद ये ज्यादा असरदार हो, पर सावधानी तब भी जरूरी है। ठीक है। तो अगर कोई इन सब बातों को समझकर इसे ट्राई करना चाहे, तो क्या टिप्स हैं कामयाब होने के लिए? क्या गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी टिप, धीरे धीरे शुरू करें। एकदम से 16 घंटे का उपवास मत शुरू कीजिए, शायद 12 घंटे से करें, फिर आराम से बढ़ाएं। दूसरा, पानी। खूब पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। उपवास में ब्लैक कॉफी या हर्बल टी पी सकते हैं, बिना चीनी दूध के। और खाने के समय? खाने के समय पौष्टिक खाना खाएं। प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, इन पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि उपवास तोड़ते ही जंक फूड पर टूट पड़े। हाँ, ये गलती हो सकती है। और एक और गलती, खाने के विंडो में जरूरत से ज्यादा खा लेना। उसकी भी जरूरत नहीं। आराम से खाएं, पेट भरें, पर ठूसे नहीं। ठीक है। और नतीजे? नतीजे दिखने में टाइम लगता है। धैर्य रखें, एकदम से चमत्कार की उम्मीद ना करें और फ्लेक्सिबल रहें। ये कोई सख्त रूल बुक नहीं है, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई भी हेल्थ इश्यू है तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर बात करें शुरू करने से पहले। तो कुल मिलाकर जो हमने पढ़ा और समझा, उससे यही लगता है कि आईएफ एक टूल हो सकता है वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। जी। पर ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं, और ये सबके लिए है भी नहीं। बिल्कुल सही। इसे समझदारी से, अपनी ज़रूरत और अपनी सेहत को देखकर ही अपनाना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। और अंत में एक सोचने वाली बात, ये आईएफ हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स पर इतना गहरा असर डालता है। कुछ शुरुआती रिसर्च इशारा कर रही है कि शायद भविष्य में इसके कुछ खास पैटर्न अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी बीमारियों के मैनेजमेंट में भी काम आ सकते हैं। सच में? हाँ, पर ये बहुत शुरुआती स्टेज है। अभी बहुत रिसर्च होनी बाकी है। तो तब तक सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या ये तरीका आपके लिए सही है, आपकी बॉडी, आपकी लाइफस्टाइल के लिए? बिल्कुल सोचने वाला सवाल है, तो इस पर सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपने आईएफ ट्राई किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही और विषयों पर गहराई से जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पौडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें रिव्यू भी दें और बताएं कि आप आगे क्या सुनना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।